हमारी साइकिल यात्रा के रास्ते में दोस्तों ये जो इलाका है ये आप देख सकते हैं, पहाड़ियां हैं। नेत्रंग यहाँ से 21 किलोमीटर दिखा रहा है और हम जा रहे हैं डेडियापाड़ा। ये नर्मदा जिला है गुजरात का और यहाँ ये पहाड़ियां हैं, जंगल है और गांव हैं आदिवासियों के। वसावा आदिवासी जो भील जाति की उपजाति है वो लोग यहाँ पर हैं चारों तरफ। और आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ में ढाल पर ये अरहर की खेती की गई जा रही है, जिसको यहाँ तुअर बोलते हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ भी तुअर लगी हुई है। बीच में महुआ के पेड़ हैं, ये आम के पेड़ हैं, पूरा बगीचा है आम का। और इस तरफ भी सड़क के दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ भी अरहर की और कपास की खेती हो रही है। कपास भी है यहाँ पर और अरहर भी है, मिक्स क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है। यहाँ पर बीच में कपास लगाया गया है और उसकी एक कतार अरहर की है, फिर 3-4 कतारें कपास की हैं। इस तरह से इंटर क्रॉपिंग की गई है। यहाँ पर पलाश के पेड़ भी हैं। और ये खास बात ये है यहाँ पर कि इसे इको सेंसिटिव जोन के नाम पर 121 गांव आदिवासियों के विस्थापित करने का प्लान है। यानी यहां से 121 गांव के आदिवासियों को उजाड़ दिया जाएगा। कहां जाएंगे ये कोई पता नहीं है। और सरकार ने ये घोषित कर दिया है कि हम अब जमीन के बदले जमीन नहीं देंगे, क्योंकि अब सरकार के पास कहीं खाली जमीनें नहीं हैं दूसरे विस्थापितों को देने के लिए। तो 121 गांव के आदिवासियों की जिंदगी के सामने उनके जीवन का संकट है। इससे पहले यहाँ पर करजण एक बांध है रास्ते में। करजण गांव में 40 साल पहले करीब 15 गांव को उजाड़ा गया था। और वहां के लोग बताते हैं कि हमें 1 एकड़ का करीब 1000 रुपया मुआवजा मिला था। जिसकी 3 एकड़ जमीन गई उसको 3000, जिसकी 4 एकड़ गई उसको 4000। इस तरीके से मुआवजा देकर लोगों को विस्थापित किया गया, उनकी जमीनें ले ली गई उसमें। और यहाँ जब ये इको टूरिज्म के नाम पर, ये इको सेंसिटिव जोन के नाम पर पूरे इलाके को ले लिया जाएगा, तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। फिर उसको पूरा एक अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा। अभयारण्य घोषित करके वो किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी को, अडानी अंबानी जैसे किसी कॉरपोरेट को दे दिया जाएगा। और उस कंपनी से कहा जाएगा कि आप यहाँ पर इको टूरिज्म करिए, अपना रिसोर्ट बनाइए, ऑनलाइन बुकिंग कीजिए और टूरिस्ट को लाइए। और वो टूरिस्ट यहाँ पर आकर के उनको कहिए कि हम आपको शेर दिखाएंगे, जंगली भैंसा दिखाएंगे, बुलबुल मैना दिखाएंगे। लेकिन जो आदमी है, इंसान है, जो आदिवासी हैं, जो यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं, उनको यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा। तो ये है हमारे विकास का मॉडल। और इस मॉडल में कितने आदिवासी हर रोज उजाड़े जा रहे हैं, अब ये देखने की परवाह किसी को नहीं है देश में। मिडिल क्लास अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसके ऊपर वो लगातार मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से गरीब क्लास में जाता जा रहा है। मुसलमान अपनी चिंताओं में डूबा हुआ है, उसके घरों पर बिना किसी गलती के बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं, उनको लिंच कर दिया जा रहा है। पुलिस सुन नहीं रही है, अदालत सुन नहीं रही है। दलित अपनी तकलीफों में है, उसका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी हालत नहीं बदल रही है। तो देश में आदिवासियों की परवाह करने वाला कोई नहीं है। मीडिया को हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है और आदिवासियों की तरफ देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद और खतरनाक स्थिति है कि एक तरफ आदिवासियों की जमीन ले ली जाएगी, दूसरी तरफ रोजगार नहीं दिए जाएंगे और तीसरी तरफ बैंकों में रखा हुआ पैसा उद्योगपति खा जाएंगे। तो जनता के पास ना जमीन बचेगी, ना रोजगार बचेगा और ना पैसा बचेगा। जनता को पूरा कंगाल करने की ये सरकार और पूंजीपतियों की एक मिलीजुली योजना है, जिसके ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है। देश को सोचना है कि उसको क्या करना है, इसी व्यवस्था को जारी रखना है या इसमें किसी बदलाव की उसको जरूरत है। इन्हीं सब बातों को करने के लिए हम साइकिल से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। देखते हैं नौजवान हमारी बात को कितना समझ पाते हैं। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे। शुक्रिया।